जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, ये चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस चैप्टर के जितने भी ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए आपको तो मालूम है कि हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का मैं 14 ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि 14 चैप्टर हैं। यदि आप मात्र इन 14 वीडियो को देखकर आप अपने पेपर देने चले जाते हैं ना भाई, तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आप 70 में 70 फोर क्या होगे। ठीक है, मैं सभी चैप्टरों का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यू, अति लघु, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सब कुछ। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के लिए हम अलग क्लास लेंगे। ठीक है, देखिए संपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ आपको मिलेगा। मैं जैसे कराऊंगा वैसे आपको पेपर में करके आना है, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा भैया। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ना भैया तो यहीं से आएगा, इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है। ये मेरी फुल गारंटी है, 100% की गारंटी है। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, अब समझदार हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है आप खुद जानते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले हम इस चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है यानी कि जो बहुकल्पीय क्वेश्चन होते हैं उससे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। अगर ये आप सही करके आते हो ना तो समझो कि आपका पेपर बहुत बढ़िया गया है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। चैप्टर का नाम ही है भैया वैद्युत विभव, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको मात्रक याद नहीं है ना, यदि इसका सूत्र भी याद है तो आप इसका राइट ऑप्शन दे सकते हो। जैसे कैसे कि देखिए B बराबर क्या होता है W अपॉन Q। W क्या है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो भैया जूल प्रति कूलम हो तो गया। ठीक है, तो भैया ये होता है ट्रिक याद रखने का। ठीक है, चलिए देखिए यदि आप कम समय में कम पढ़ के अच्छे नंबर लाना चाहते हैं ना तो भैया चैनल से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान आपका 1.6 × 10 के पावर -19 जूल होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि E बराबर अगर 0 हो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर 0 हो तो वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो भैया याद रखिएगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर 0 होता है ना तो जो वैद्युत विभव होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है ना भैया इनको थोड़ा आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। मैं आपको बता देता हूं, फिजिक्स में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, दूसरा ही नहीं मानो, पहला और तीसरा चैप्टर, ये और चौथा चैप्टर, ये 3 ऐसे चैप्टर है ना जिसमें इनमें एमसीक्यू ज्यादा आते हैं यहां से, और आपको यहां इनके एमसीक्यू थोड़ा ज्यादा ध्यान देने हैं। ठीक है, और सारे चैप्टरों को के लिए तो हम हैं ही। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले गोले के पृष्ठ पर वैद्युत विभव 50 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर विभव होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि सर इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। देखो पहले बता देता हूं मैं, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 50 वोल्ट। कैसे? ध्यान दो, ये कह रहा भैया कि एक खोखला गोला है, उसके पृष्ठ पर मैं बता दे रहा हूं, देख लो ये खोखला गोला है, इसके पृष्ठ पर 50 वोल्ट का विभव है। अभी पूछ रहे बताइए भैया इसका केंद्र में कितना विभव का मान क्या होगा? तो भैया 50 वोल्ट ही होगा। आप यहां पृष्ठ के ऊपर पूछो, पृष्ठ के अंदर पूछो, पृष्ठ के केंद्र पर पूछो, जितना वोल्ट है उतना ही वोल्ट होगा। अगर यहां पर 10 वोल्ट होता पृष्ठ पर तो भैया केंद्र पर भी 10 वोल्ट होता, 12 होता तो 12 होता, यानी कि समान होता है। समझ रहे मेरी बात? इस तरह। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे फिगर से डरते हैं ना चित्र वाले क्वेश्चन से, उनके लिए तो ये रामबाण है। चित्र में प्रदर्शित A व B के बीच संधारित्रों के तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, या धारिता है। देखिए अब मैं आपको यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना है। जो धारिता जो संधारित्र एक सिरे से अपने से जुड़े होते हैं उनको वो तो भैया श्रेणी क्रम में होते हैं, और जो एक दूसरे के समांतर होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। तो भैया ये देखिए ये संधारित्र और ये संधारित्र एक दूसरे के सिरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो भैया श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C1 + 1/C2। देखिए इनका मान क्या है? 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड है, तो 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड रख देंगे, मान आ जाएगा 1/2।
अब जब ये दोनों जुड़ जाएंगे भैया तो ये बस अकेले बन जाए एक संधारित्र, ये दोनों जुड़ गए श्रेणी क्रम से, तो भैया अब ये तीनों ही क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। ठीक है, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C1 + C2 + C3। अब यहां पर C1 का हमने मान निकाला है 1/2 रख देंगे, और इनका मान देख लीजिए, इसका भी एक माइक्रोकुलाम है, इसका भी 1 माइक्रोकुलाम है, तो एक एक रख देंगे, आएगा 5/2। तो भैया देखिए यहां पर तो पॉइंट में, इसलिए इसको हम पॉइंट में चेंज कर देंगे, 2 से 5 में भाग देंगे तो 2.5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, थोड़ा फिगर वाले क्वेश्चन बच्चों को हार्ड लगता है, भैया हार्ड नहीं है, आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत दीर्घों आघूर्ण पी वाले विद्युत दीर्घों को घुमाने में कृत कार्य है। देखिए आपको मालूम है सूत्र क्या होता है भैया, सूत्र होता है टाउ बराबर पीई 1 - cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अरे भैया तुम क्यों भाग रहे, पीई 1 cos, 1 मिनट रुको, cos थीटा का मान कितना कह रहा है, कितना डिग्री घुमाने के लिए कह रहा है भैया, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत दुर्गों आघूर्ण को पी वाले विद्युत दुर्गों को घुमाने में 90 डिग्री, यहां पर क्वेश्चन में छूट गया है, 90 डिग्री घुमाने में कृत कार्य है, यहां पर ये पूछ रहा है, तो यहां पर 90 हम रख देंगे। ठीक है, अब आप ही बताओ, यहां पर हो जाएगा पी, अरे यार पीई 1 - cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान भैया 0 होता है, तो भैया यहां पर टोटल कितना आ जाएगा, पीई आ जाएगा। तो देखो तो ऑप्शन में है ना पीई, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इतना कराने की जरूरत नहीं था, कुछ बच्चों को इसका डायरेक्ट आंसर भी याद होता है, तो आप भी डायरेक्ट याद कर लीजिए, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका एमसीक्यू में हल नहीं देखा जाता है, डायरेक्ट आंसर चेक किया जाता है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत दीर्घों के कारण केंद्र से r दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध होगा। जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध पूछे ना, तो भैया याद रखना कि E बराबर होता है V/R, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में इसका काम आता है। बता दूं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का अहम रोल है। ठीक है, तो भैया याद कर लो, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे जानते हैं क्या मारते हैं, ये दूसरा ऑप्शन वो लगाते हैं, लेकिन नहीं भैया ये पहला ऑप्शन ही सही होगा, ध्यान में रख लो। ठीक है, चलिए डेरिवेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और न्यूमेरिकल के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए न्यूमेरिकल कम से कम आपके एग्जाम में 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार 25 से 30 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, तो इसलिए मैं सोचा हूं कि न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो आएगा और डेरिवेशन के लिए भैया तो 1-2 वीडियो काफी है, डेरिवेशन हम खत्म करा देंगे। पहले जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है, जो अति लघु वो पहले क्लियर कर ले हम। ठीक है, और केमिस्ट्री भी बहुत जल्द होगा, इंग्लिश का 1 शॉट आपको मिल ही जाएगा। वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम का 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, अब एमसीक्यू के रूप में जो न्यूमेरिकल है वो मैं कराते चलूंगा, क्योंकि ये मैं न्यूमेरिकल के टाइम नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल एमसीक्यू न्यूमेरिकल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि अभी करा देता हूं। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि आर का मान दिया सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, लेकिन हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 × 10⁻² मीटर। अब कह रहा है प्रत्येक भैया जो भी प्रत्येक बिंदु है वो 1 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, और हमें निकालना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो भैया विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें दो कुलाम के 2 हमें बिंदु आवेश की जरूरत है, तो भैया हम 2 बिंदु ले लेंगे, Q1 = Q2, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक जो है भैया 1 माइक्रोकुलाम है, तो 1 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे 10⁻⁶ किसे गुणा करके। अब हम देख लेते हैं, सूत्र होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का U = 1/4πε0 × Q1/Q2/R। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। ठीक है, Q1 और Q2 का मान सेम है, देख लीजिए, तो 2 बार हम रख लेंगे क्योंकि 2 बार है, तो 1 × 10⁶ × 1 × 10⁶ बटे में दूरी यहां पर R है, तो R देखिए आप हमने निकाला है 1 × 10⁻²। ठीक है, अब देखिए ये -6 और ये -6 जुड़ जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 10⁻12, और 9 × 10⁻9 तो ऐसा ही रहेगा, और 1 से तो इसमें हमने गुणा ही कर दिया। 10⁻² को ऊपर भेजेंगे तो ये +2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये सब तो आपको करने आ जाएगा। 10⁻9 और 10⁻2 जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 11,
अब 10 की पावर 11 में से 10 की पावर -12 घटाइएगा तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव, अब ये नीचे भेजिएगा तो 10 प्लस में हो जाएगा, और जब आप 10 में 9 में भाग दीजिएगा तो 0.9 जूल आ जाएगा। इतना समझाने की जरूरत नहीं है भैया, इतना गुना भागा तो आप कर ही लेंगे। तो 0.9 जूल आ रहा है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए भैया, इतने कम समय में आपको इतना अच्छा से बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, मेहनत की जा रही है आपके लिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करोगे कि नहीं। ठीक है, हम तो मेहनत कर रहे हैं भाई, हमारी भी कोई गलती नहीं है। अब आप मेहनत करोगे नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट बूस्ट जाएगा, नहीं तो भैया हमारा तो काम ही है पढ़ाना, अब आपका काम जानो। ठीक है, त्रिज्या एक किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए पहले जानिए कि गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। जानते हैं आप कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है भैया कि त्रिज्या A है, यानी कि R की जगह पर आपको क्या रख लेना है, A रख लेना है। कुछ भी बोले, P बोले, Q बोले, कुछ भी यहां पर रख दीजिए, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए F क्या भैया, F आप यहां पे कुछ और मत समझ लेंगे, फैराड है। ठीक है, चलिए धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 100 माइक्रो फैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो दिया उसे लिख लेते हैं। 100 माइक्रोफैराड धारिता, C का मान दिया है 100 माइक्रोफैराड, तो भैया इसको हम फैराड में चेंज कर लेंगे, माइक्रोफैराड से 10 के पावर -6 से गुणा करके। अब दे रहा है क्या, 10 वोल्ट, यानी कि विभव का विभवांतर का मान 10 वोल्ट दिया है, V बराबर 10 दिया है। पूछ क्या आ रहा है, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर 1/2 CB² होता है। तो रख देंगे यहां पर मान। जब यहां पर मान रखेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 के पावर -3 जूल आएगा। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 5 × 10 के पावर -3 जूल। ठीक है, समझ रहे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 11 नंबर है कि एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया है भैया, C का मान दिया है 1 माइक्रोफैराड, तो हम इसको 1 फैराड में चेंज करेंगे 10 के पावर -6 से गुणा करके। हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमें R का मान चाहिए क्योंकि त्रिज्या का मान पूछा है, तो भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम इधर भेजेंगे तो R बराबर हो जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए मान रख देते हैं, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, गुणे C का मान 1 × 10 के पावर -6 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, 9 से गुणा करेंगे 1 में 9 आ जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 9 में से 10 के पावर 6 घटाते कितना बचेगा, 10 के पावर 3 यानी कि 1000। जब आप 9 में 1000 से गुणा कीजिएगा तो 9000 आ जाएगा, और 9000 का आने का मतलब है कि 9 किमी। तो भैया यहां पर देखिए, यहां पर किमी कर लीजिए भैया, किमी यानी कि कमेंट करके बताओ किमी यानी क्या होता है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर है धारिता का मात्रक है। देखिए धारिता का मात्रक आपको यहां पूछ रहा है, कूलाम तो भैया आवेश का है, एम्पियर भैया धारा का है, वोल्ट भैया विभव और विभवांतर का है। तो बचा क्या, कूलाम प्रति वोल्ट, ये आपका धारिता का है। देखिए दोनों एक साथ नहीं देगा कभी भी, या तो कूलाम प्रति वोल्ट दे देगा ऑप्शन में, या फैराड दे देगा, तो आप दोनों को ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो 12 हैं बस यही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इस चैप्टर के कोई भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इस चैप्टर के जो अति लघु प्रश्न है, जो एक एक नंबर वाले लिखने वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। अति लघु प्रश्न में पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मैं एक बात और बता दूं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर लिख देता है ईबी, ईबी को परिभाषित कीजिए। तो भैया ई से इलेक्ट्रॉन, बी से वोल्ट, याद रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जब दोनों बिंदुओं के बीच में अंतर 1 वोल्ट हो तो ईबी कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। बस एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, आज ही एमसीक्यू मैंने कराया है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन गलत हो गया था तो मैंने फिर से लिखा, ये वाला क्वेश्चन काट देते हैं, ये वाला गलत हो गया था,
इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो किसी भी संधारित्र पर उपस्थित आवेश तथा संधारित्रों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V। क्लियर है? इतना लिखेंगे काफी है भैया, क्योंकि एक नंबर में आते हैं अति लघु प्रश्न। ठीक है, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना लिखिए, क्योंकि एक नंबर का ही बात है। विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। तो भैया देखिए, विद्युत क्षेत्र की दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, बस इतना लिख देंगे, आपके लिए काफी है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु में ये, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 3 बार लगातार आया है पेपर में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बस इतना लिख देंगे, काफी है। फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया एक नंबर में पूछा गया है, अति लघु में पूछा गया है, तो इतना काफी है। ठीक है, कुछ बच्चे इसके गुण भी लिखने लगते हैं। नहीं भैया, ये अति लघु में पूछा गया है। लघु उत्तरीय पूछे ना, तो आप परिभाषा भी लिख दीजिए, इसका गुण भी लिख दीजिए, और इसका चित्र भी बना देंगे, तो आपको लघु उत्तरीय का नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले देखिए भैया कि किस लायक पूछा गया। उस लायक ना, आपसे 5 रुपए देके कोई सोना मांगे तो थोड़ी ना दे दोगे। 5 रुपए लायक जो चीज होगा वही ना दोगे। ठीक है, अगर वही 5 लाख दे दे तो भैया आप सोना उससे दोगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? जैसा जो व्यवहार करे उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत दीर्घों की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो V बराबर 1/4πε0 P/r³। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन उल्टा करके पूछता कि वैद्युत दीर्घों की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र लिखिए, तो भी आप याद रख लीजिए कि इसमें होता है V बराबर 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं कराऊंगा जब डेरिवेशन कराऊंगा। तो वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है भैया, ये 8वीं क्लास के बच्चों को मालूम होगा। किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, आप यहां पे एकांक आवेश की जगह पर परीक्षण आवेश भी लिख सकते हो। एकांक आवेश का मतलब होता है आवेश का मान 1 होना। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस बार आने का इसकी चांस बहुत ज्यादा है, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिए। संधारित्रों के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाता है, क्योंकि C आपका व्युत्क्रमणपाती होता है 1/V का। यानी कि वैद्युत विभवांतर घटेगा तो वैद्युत धारिता बढ़ेगा, अगर वैद्युत विभवांतर बढ़ेगा तो वैद्युत धारिता घटेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछ देगा। ठीक है, बताइए वैद्युत विभवांतर का मान बढ़ने से धारिता का मान घटेगा, बढ़ेगा, एक समान रहेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे आपको तो याद रखिएगा बात। ठीक है, ये जो 7 हैं ये आपके इंपॉर्टेंट, आपके इस चैप्टर के अति लघु प्रश्न है। ठीक है, अब आपको मात्र 7 ही हैं क्या? हाँ, थ्योरी वाले 7 ही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हैं भैया। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे हैं, अति लघु में, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में। लेकिन मैंने आपसे कई बार बोला है कि हम न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे, और टेंशन मत लीजिए, वो भी जब वीडियो आएगा ना तो चैप्टर वाइज ही आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। देखिए, आप 10वीं क्लास में नहीं हो कि मैं आपको 100-50 दे दूं, आप तैयार करके चले जाओ। आप हो 12वीं क्लास में, और 12वीं क्लास में अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर वाइज आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। इस चैप्टर में लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, थ्योरी वाले में बोल रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है लघु उत्तरीय में, डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा है। तो भैया हम तो डेरिवेशन न्यूमेरिकल करेंगे नहीं, क्योंकि हम उनके लिए अलग वीडियो लाने वाले हैं, इसलिए इसमें थोड़ा आपको कम पढ़ना के मन लेगा थ्योरी में। और दीर्घ उत्तरीय में तो भैया एक भी थ्योरी नहीं है, एक भी थ्योरी नहीं है, तो दीर्घ उत्तरीय तो पढ़ाऊंगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में सिर्फ डेरिवेशन है।
और नोमेरिकल तो नोमेरिकल भी नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन है दीर्घवृत्तीय में। तो मैं डेरिवेशन जब कराऊंगा तो आपका दीर्घवृत्तीय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी चालक की वैद्युतधारिता से क्या तात्पर्य है? तो किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उसकी वैद्युतधारिता कहते हैं। माना चालक पर उपस्थित कुल आवेश Q तथा उसके उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात को वैद्युतधारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर Q/V होता है। क्लियर है, बस इतना लिख देंगे। ठीक है, आप अपने से और ज्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघुत्तरी है भैया, इसमें लिख लो, आधा पेज भी लिखोगे, एक पेज भी लिखोगे, काफी है। अब एक पेज मत लिख देना, एक पेज, हाँ एक पेज लिख सकते हो जो 3 नंबर वाले हैं। ठीक है, जो 4 नंबर वाले उनको एक पेज लिख सकते हो। आप दीर्घवृत्तीय को भैया तुम 2.5 पेज में भी लिखोगे तो अच्छी बात है। देखिए तीनों क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसका आंसर मैंने नहीं लिख रखा है क्योंकि काफी आसान है, इसे आप खुद बना के लिख सकते हो। 3 नहीं 2 का बस आपको लिखना है, चौथा वाला का तो आंसर लिखा ही मैंने। वैद्युत संधारित्र क्या होते हैं? देखो भैया इतने आसान क्वेश्चन, किन्हीं 2 उपयोग को लिख कीजिए। अब तुम स्वयं बताओ ये आएगा कि नहीं तुम्हें। अगर नहीं आएगा भैया तो समझो कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तुम पास भी हो जाओ तो ढेर है। ये अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं आपका हौसला नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा है कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है? इनके मात्रक लिखिए। अब भैया ये तो 8वीं क्लास के लड़के बता देंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये मत सोचना कि आसान है तो नहीं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट रहता है ना तो मैं लेके आता ही नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र की ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य है? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखिए भैया हम लिख देते हैं इसका, समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र लिख दीजिएगा, U बराबर 1/2 ε0 E²। इतना लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। सूत्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सूत्र लिख के ही आना है, याद रखिएगा बात। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कहें तो ये थ्योरी का, इस चैप्टर का थ्योरी का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इतना करने के बाद आप समझिए कि चैप्टर आपका 80% क्लियर हो गया। जो अब न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बच्चे, जो डेरिवेशन बच्चे हैं, उनके लिए भैया अलग वीडियो हम लेके आएंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? तो 2 या 2 से अधिक आवेशों के अनंत बिंदु से पास पास लाकर किसी निकाय के निर्माण में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर होता है 1/4 πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है जूल। लिख लीजिएगा, मात्रक भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फुल नंबर चाहिए ना तो परिभाषा के साथ साथ मात्रक भी लिखिए, उसका भैया चित्र भी बना दीजिए। अगर चित्र संभव है तो चित्र बना दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उसका मात्रक सूत्र जरूर लिख के आइए। उससे क्या होता है ना कि टीचर डायरेक्ट सूत्र देखेगा, मात्रक देखेगा ना तो परिभाषा नहीं पढ़ता, वो डायरेक्ट आपको नंबर दे देता है। तो भैया मात्रक और सूत्र लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आपको बताने हैं। ठीक है, और एक सवाल आपसे करना था मुझे कि आप ये बताइए क्या मैथ का भी ऐसे ही वन शॉट शुरू किया जाए? ऐसे ही आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो उसके फॉर्मूला है, क्या उनको भी शुरू किया जाए? अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर मैथ का बैच शुरू करना है तो आप लोग बताइएगा। वो भी मैं कम से कम 25 जनवरी तक उसको भी खत्म करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। एकदम आसान भाषा में, वैसा पूरा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा भैया। मैं खुद मैथ से हूं, मैं भी अपने इंटर में मैथ ही लिया था भैया, बायोलॉजी से मैं खुद नहीं हूं, इसलिए मैं बायोलॉजी बहुत कम पढ़ाता हूं चैनल पर। हालांकि मैथ भी बहुत कम पढ़ाता हूं, लेकिन मैथ इसलिए कम पढ़ाता हूं क्योंकि बच्चे ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, है ना। बायोलॉजी अब ज्यादा बच्चे ले रहे हैं, पहले मैथ ज्यादा लेते थे, इसलिए मैंने भी मैथ ही लिया था। तो अगर आप मैथ में इंटरेस्ट हैं, अगर आप मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और बायोलॉजी के लिए मैं एक अलग टीचर को रखने वाला हूं, अलग टीचर को ढूंढ रहा हूं, जैसे मिलेंगे वैसे मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। देखिए क्या है ना कि अगर मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाऊं तो उतना डीप में नहीं पढ़ा सकता हूं, क्योंकि जो मैं नहीं पढ़ा हूं मैं वो कैसे मैं पढ़ा सकता हूं। अब पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आपको पढ़ाऊंगा तो उतना मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, उतना डीप में नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, इसलिए जो बायोलॉजी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूं, और अगर आपके भी अनजाने मतलब अगर कोई हमसे गलती हो जा रही है तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि भैया हम भी एक इंसान है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जाने का इजाजत दीजिए।
और पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। जब तक आपका हौसला रहेगा तब तक आप आगे रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।